Bismillahirrahmanirrahim. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering Mathematics. चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंशिएशन पर काम चल रहा था. एक्सरसाइज 2.5 का आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 9 करवाए जाएंगे. बेसिकली डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. स्टूडेंट्स, हम लोगों की वर्किंग चल रही थी चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंशिएशन पर, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 को लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे. आज भी हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करना है. बेसिकली 2.5 जो एक्सरसाइज है वो आपके पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना सीख रहे थे. तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है इफ़ tan y 1 + tan x = 1 - tan x. तो आपने शो करना है कि जो उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो -1 के इक्वल है. ये आपने प्रूव करना है. अच्छा, ये सारी एक्सरसाइज आपको पहले भी बताया गया कि लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम इसको प्रोसीड करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप इसकी अरेंजमेंट कर लें, सिंपली इस चीज़ को उठा के नीचे ले आएँ. तो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें क्या किया, मैंने इस चीज़ को उठा के यहाँ पर नीचे रख दिया. ठीक है. अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस किए बगैर अगर करते हैं तो ये आपसे हिट टू ट्रायल बेसिस पर ये अटैम्प्ट नहीं होगा. मींस जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वही इस क्वेश्चन की एग्जीक्यूशन कर सकेंगे, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है. तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है. वो बेसिकली अगर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को देखें तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर या ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1 है वहाँ से ये फार्मूला की डेरिवेशन आपको मिल जाएगी. जो बेसिकली मैं यहाँ नोट करके लिख रही हूँ आपके पास, वो क्या है, वो ये है कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा बेसिकली आपके पास किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बाय 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा. अच्छा, ये फार्मूला मैंने कंप्लीट करने के लिए क्या किया है, मैंने यहाँ पर इस 1 को हाईलाइट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 1 लिख लिया ताकि मैं यहाँ पर एक रेशो जो है इंट्रोड्यूस करवा सकूँ. tan 45 जो होता है वो आपके पास 1 होता है. मीन्स इस 1 को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, यह हो गया आपके पास tan ऑफ y. इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं आप tan π/4. π/4 आपके पास 45 होता है माइनस tan ऑफ x और बाय में भी यही काम करेंगे 1 + tan π/4 और साथ में आ जाएगा tan x. अगर आप इसको क्या करें, कॉम्पैक्ट फॉर्म दें तो वो आपके पास कुछ ये बनेगी tan π/4 - x. अब आप एंटी tan दोनों तरफ लें तो आपके पास हो जाएगा y = π/4 - x. अब आपने y सेपरेट कर लिया है. y सेपरेट करने के बाद आप सिंपली अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. क्या कर देंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx. बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये माइनस एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1. तो यही चीज़ आप लोगों ने अगर देखें तो आप लोगों ने प्रूव करनी थी क्वेश्चन में. ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, वो कहता है इफ़ y = √10 + √10 + √10 so on up to infinity, prove that 2y - 1 dy/dx = sec² x. ये आपने प्रूव करना है इसका. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो इसमें आपको एक सपोजिशन करनी पड़ेगी और वो सपोजिशन क्या है, आप करेंगे लेट y = √tan x + √tan x + √tan x + so on + infinity. इस चीज़ को आपने क्या कर लेना है, y के इक्वल पुट कर लेना. अब उसका चेंज यहाँ पर क्या आएगा, ज़रा वो देखिएगा. ये y एज इट इज़ रहेगा. मीन्स ये देखें, इसको मैं एज इट इज़ लिखने लगी हूँ tan ऑफ x को, और ये जिसको मैं हाईलाइट करने लगी हूँ रेड कलर में, ये सारा का सारा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये सारा का सारा आपके पास y के इक्वल आ जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू y के बराबर है और वो यहाँ पर
इन्फिनिटी दे रहा है क्योंकि ये प्रोसेस चलता जा रहा है, तो एक चीज़ को एलिमिनेट करने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो बनेगी y = स्क्वायर रूट 10x + 10y। अब इसको फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। वो कैसे प्रोसीड होगा, आप दोनों तरफ स्केयरिंग ले लें। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड से आपके पास क्या हो जाएगा, y² = 10x + y। अब आप इसको y को एक साइड पे कर लें, y² - y 10x। अब अगर अपनी रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट में आपके पास dy/d(x) की ज़रूरत है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपने लिख लिया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा। वो क्या आएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम 2 - 1 विल बी 1, ठीक है। और विदाउट पावर आप डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। सिमिलरली 10 का डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में जिन्होंने नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं। 10 ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास आता है सीकेंट स्क्वायर x। यहाँ से अगर आप कॉमन लें तो dy/dx आपने कॉमन ले लिया और आपके पास क्या बना, 2y - 1 = सीकेंट स्क्वायर x। तो यहीं से आप इम्प्लाई कर सकते हैं क्या, 2y - 1 dy/dx = सीकेंट स्क्वायर x। और यही चीज़ अगर आप देखें तो आपने रिजल्ट डिराइव करना था। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स अगर मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, वो आपके पास है इफ़ x = a cos³ थीटा, y = b sin³ थीटा। तो आपने ये शो करना है रिजल्ट, a dy/d(x) + b tan थीटा = 0। तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगर हम यहाँ पर इसका एनालिसिस करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ dy/d(x) की वैल्यू नहीं है। तो आप सबसे पहले dy/d(x) की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करें। और ये आपके पास बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और इनका जो पैरामीटर है थीटा, क्योंकि x में भी आपको थीटा नज़र आ रहा है और y में भी आपको थीटा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है चेन रूल की हेल्प से आप डेरिवेटिव निकालेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप x को थीटा के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लें, वो क्या हो जाएगा, dx/d थीटा। और यहाँ पर a आपका एज इट इज़ कांस्टेंट है, ठीक है। और cos³ का फार्मूला क्या हो जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम हो जाएगी और विदाउट पावर आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे cos ऑफ थीटा का। स्टूडेंट्स ये विदाउट पावर जो मैंने डेरिवेटिव लिया है, कॉस का डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन। तो वो यहाँ पर उसकी सब्स्टिट्यूशन मतलब उसकी एप्लीकेशन होगी। सिमिलरली आपने यहाँ पर लिखना है डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वो क्या हो जाएगा, dy/t थीटा। b कांस्टेंट है, इधर दोबारा आप पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और विदाउट पावर आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो dy/d थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3b साइन स्क्वायर थीटा। और साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉज होता है, वो कॉज ऑफ थीटा यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाय चेन रूल अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर dy/d(x) की वैल्यू चाहिए। तो चेन रूल आपके पास क्या है, बेसिकली वो है dy/dx और पैरामीटर यहाँ पर आपके पास थीटा था, तो थीटा को इंट्रोड्यूस करवा दिया आपने, dθ/dx। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, dy/d थीटा की वैल्यू आपके पास ये है 3p साइन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा, और dθ/dx की वैल्यू यहाँ से आएगी, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के बाद उल्टा दें क्योंकि ये θ/x चाहिए, ये x/θ है। तो वो क्या आ जाएगा, -3a कॉज स्क्वायर थीटा साइन थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो dy/d(x) आपके पास क्या बन जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, -b/a। और यहाँ पर कैंसलाइजेशन देखिएगा ज़रा, साइन एक साइन से कैंसिल हो गया, कॉज एक कॉज से कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉज आपके पास बच गया, दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। अब tan ऑफ थीटा ए को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें,
ए आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो गया dy बाय dx और यहाँ पर रह गया माइनस बी tan थीटा। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें कि dy बाई डी ऑफ एक्स और tan वाली वैल्यू दोनों एक ही साइड पर हैं, तो फर्दर आप इसको किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही स्टेप रह गया है, वो क्या, a dy ओवर dx और ये यहाँ पर नेगेटिव है, इस साइड पर आपके पॉजिटिव हो जाएगा b tan थीटा और इस तरफ राइट हैंड साइड में आपके पास रह गया 0 और यही चीज़ आप लोगों ने डिराइव करनी थी क्वेश्चन नंबर 8 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो वो आपको कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है, और आपको जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हैं x ये है और y ये है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और इसको देख लें क्या एक्सप्रेस हो रहा है किस में, t में। x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, सिमिलरली y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t, मीन्स यहाँ पर पैरामीटर आपके पास t है, तो दोनों इक्वेशन को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट से, t के रिस्पेक्ट से। तो आप डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, आप t के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वो क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी। यहाँ पर a आपके पास कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। जब डेरिवेटिव cos पर अप्लाई हुआ, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन ऑफ t, और एंगल का t की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। सिमिलरली साइन t का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos t, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और दूसरी तरफ अब आपने क्या करना है, दूसरी तरफ आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, वो क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाय dt, a आपके पास एज इट इज़ रहा, ठीक हो गया। और आपने यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, cos ऑफ t आ गया। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये दो फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, वो ये है, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया cos का आ गया माइनस साइन ऑफ t, ठीक है, डेरिवेटिव सेकंड, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ और डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया 1, और ये चीज़ आप लोगों ने इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया। मज़ीद सिंप्लीफाई अगर आप इसको करें तो dy बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a, और यहाँ पर आप इसी ब्रैकेट्स को खोल दें, cos ऑफ t माइनस माइनस विल बी प्लस, t साइन t और प्लस माइनस माइनस cos ऑफ t। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है, बाय चेन रूल। तो चेन रूल आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली है dy बाय dx, और पैरामीटर आपके पास यहाँ पर t था तो आपने t को इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पर, ये चीज़ हो गई आपके पास। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, dy बाई डी टी, ये आपके पास वैल्यू पड़ी है, तो आप लिख लेंगे a cos t प्लस t साइन t माइनस cos t, और बाय में आपके पास आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको t बाई एक्स चाहिए और ये x बाई टी है, दैट इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस cos t। यहाँ पर देखें, इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी, dy बाय डी एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू t साइन t, और बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ t को आप स्टार्ट में लिख लें, cos ऑफ t और माइनस साइन ऑफ t। तो ये आप लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, ऐसी पैरामीट्रिक इक्वेशंस जिनमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एग्जिस्टेंस थी। स्टूडेंट्स, अगर अब हम डिस्कशन करें अपनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुके हैं, वो मैं आपको यहाँ पर नॉमिनेट कर देती हूँ कि कौन कौन सा पेपर में रह चुका है। और इस एक्सरसाइज का जो एडवांटेज है, इसको हम लोग ब्रेक्स में करके डिलीवर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से इसको ग्रिप कर लें। एक तो ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, निहायत इंपॉर्टेंट, और एंट्री टेस्ट के वाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पीछे जितने भी आप लोगों ने थ्योरम्स ऑन ऑफ डिफरेंशिएशन लगाए, जितने भी रिजल्ट्स लगाए ना, वो सारे के सारे इस एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक क्वेश्चन के अंदर बार बार एक से ज़्यादा रूल इस्तेमाल हो रहा है।
इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। और अगर इनमें से मैं आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जिनका वेटेज जिनको पास पेपर का एनालिसिस करते हुए फाइंड आउट किया गया वो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। तो ये थे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आज के लेक्चर्स में जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट बोर्ड के पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स। सो फॉर अभी तक हमने क्या किया है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव्स निकालना सीखे हैं, वेदर वो सिंपल फॉर्म में है, वेदर बाय प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन है, वेदर वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्म में है या वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में है। ये सारा का सारा जो निचोड़ इस एक्सरसाइज का ये है कि इसमें सारे के सारे रूल्स डिस्कस हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना आप लोगों को पिछले कुछ लेक्चर से सिखाया जा रहा है। ये एंट्री टेस्ट में इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, इस वजह से इस एक्सरसाइज को हम लोग ब्रेक्स में करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 to 9। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।